बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की मेरी वीडियो फूड पांडा के हवाले से है। इसमें फूड पांडा के ऊपर थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। हालांकि मैंने खुद फूड पांडा के ऊपर कभी काम नहीं किया, लेकिन मैं जो ख़वातीन फूड पांडा के ऊपर काम करती हैं और जिनके चैनल हैं वो अपनी वीडियोस वगैरह अपलोड करती रहती हैं, गुज़श्ता 6 महीने से देख रहा हूँ। जो कुछ मैंने ऑब्ज़र्व किया है इन वीडियो से, मैं उसी की रोशनी में बात करूँगा। ये टॉपिक मैंने इस वजह से चूज़ किया है क्योंकि मेरे चैनल पे ज़्यादातर ख़वातीन सब्सक्राइबर ही हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं कि फूड पांडा के ऊपर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे पास चूंकि अब फूड बिजनेस का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, अब मैं थोड़ा चीज़ों को कैलकुलेट कर सकता हूँ। उन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं आपको अपनी राय दे दूंगा। आपने फैसला करना है कि आपने फूड पांडा पे काम करना है या नहीं करना। होता ये है कि हम स्टार्टिंग में चीज़ों को कैलकुलेट नहीं कर पाते। ज़ाहिर बात है, एक्सपीरियंस ही नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपने चैनल पे आए हुए डॉक्यूमेंट्स और उनके जवाब वीडियो में अटैच कर रहा हूँ। मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत गलतियाँ की हैं, चीज़ों को मिस कैलकुलेट किया है, जिसकी वजह से बहुत नुकसान भी उठाया है। सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास डिलीवरी का अरेंज है तो फूड पांडा को अवॉइड करना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, आपके पास बैकअप के ऊपर ऐसा एक सिस्टम मौजूद है जिसमें आप काम नहीं कर रहे, आपके मुलाजमीन काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी सेल बहुत ज़्यादा है, तो आप फूड पांडा के साथ रजिस्टर होके उनकी डिलीवरी वाली सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। मीन्स के आप अपने इलाके में कोई ब्रांड बन गए हैं या उस लेवल के करीब करीब हैं। फूड पांडा के साथ रजिस्टर होने की एक बड़ी मेन वजह होती ही ये है कि ख़वातीन के पास मोस्टली कोई डिलीवरी का अरेंज नहीं होता, तो उनको ये चीज़ ईज़ी लगती है कि फूड पांडा पे रजिस्टर हो जाएंगे, घर में बस खाना बनाना है, उनका राइडर आएगा, ले जाएगा, पेमेंट ऑनलाइन आ जाएगी। अब थोड़ा चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। फूड पांडा के ऊपर काम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपने उसकी डिवाइस लेनी होती है, जो शायद इस वक्त 20,000 रुपये की हो गई है। मे बी इसके अलावा कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस और छोटे मोटे चार्जेस कोई और भी हों। फूड पांडा के ऊपर रजिस्टर होने के बाद आपको उसके ऊपर डिस्काउंट लगाना पड़ता है। अपने रेस्टोरेंट को ऊपर लाने के लिए आपको पांडा बॉक्स लगाना पड़ता है, जिसमें शायद मुश्किल से आपको आधी पेमेंट ही मिलती है। 1 लाख की सेल के ऊपर 35,000 तकरीबन आपका फूड पांडा अपना कमीशन ले जाता है। अब थोड़ा इस चीज़ को कैलकुलेट करके देख लें कि आपको 1 लाख की सेल करने के लिए कितनी रोटियां बनानी पड़ेंगी, कितने बॉक्स बनाने पड़ेंगे, वो भी घर की सतह के ऊपर काम करते हुए। आपके पास स्टार्टिंग में कोई मुलाजिम वगैरह नहीं होंगे। 100 वाली चीज़ आपको 140 रुपए की बेचनी पड़ेगी। दिन में 12 घंटे आपने रेस्टोरेंट ऑन रखना है, तो आपको 12 घंटे स्टैंड बाई पे रहना पड़ेगा। अगर आपका एरिया अच्छा है तो ऑर्डर तो आपको वैसे भी आ जाने हैं। ये 35,000 जो आपने फूड पांडा पे देना है, आप अपनी एडवर्टाइजिंग के ऊपर लगा दें तो ऑर्डर्स तो आपको वहाँ से भी आ जाएंगे। जो चीज़ फूड पांडा पे आप 140 की बेच रहे हैं, वो आप प्राइवेट अगर काम कर रहे हैं तो आप 100 रुपये की भी बेच सकते हैं। उसी हिसाब से आपके कस्टमर वहाँ पे फिर ज़्यादा भी होंगे। आपको दिन में 8-10 घंटे लाजमी स्टैंड बाई नहीं रहना पड़ता। आप अगर प्राइवेट काम कर रहे हैं, काम आपको उसमें भी बहुत करना पड़ेगा। पैनिक पोजीशन उसमें भी क्रिएट होती है जिस वक्त ऑर्डर ज़्यादा आ जाएं या चीज़ें मिसमैनेज हो जाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइवेट काम करने की सूरत में आप अपने काम के ऑनर हैं, जबकि फूड पांडा के साथ रजिस्टर होने की सूरत में आप फूड पांडा के मोहताज हैं। स्याह सफ़ेद के आप खुद मालिक हैं। आपके काम की सारी डोरें आपके हाथ में हैं, ना कि किसी दूसरे के हाथ में हैं। घर से काम करते हुए अगर आपकी लोकेशन ही अच्छी नहीं है, तो ऐसी जगह पे तो फूड पांडा भी आपको कस्टमर नहीं ला के दे सकेगा। लोकेशन अच्छी नहीं से मेरी मुराद है जहाँ पर लोग ऑनलाइन ऑर्डर करने वाले ना हों। जिस एरिया में लोग ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करते, मीन्स के वो अफोर्ड नहीं करते कि बाहर से खाना मंगवाएं, और वहाँ पर ही आप उनको फूड पांडा का कमीशन मिला के 100 वाली चीज़ 130-40 की बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो कितने आपको ऑर्डर आएंगे आप उसका अंदाज़ा खुद कर लें। जिस एरिया में ऑनलाइन काम ही कम होगा, वहाँ पर आपको फूड पांडा के राइडर भी कम मिलेंगे, आपके ऑर्डर बीच में कैंसिल भी होंगे। आपकी लोकेशन अगर अच्छी है, डेली के आपको 10,000 रुपये के भी ऑर्डर आ जाएं, महीने के 3 लाख रुपए के ऑर्डर बनते हैं, जिसमें से 1,35,40,000 सीधा सीधा फूड पांडा ले जाएगा और 1,30,35,000 एक अच्छी खासी ह्यूज अमाउंट बनती है। इसके आधे से आधे पैसे भी आप अगर अपनी एडवर्टाइजिंग के ऊपर खा दें तो अच्छे एरिया में आपको इतने ऑर्डर आ सकते हैं जो आपसे संभालने मुश्किल होंगे। मजबूरी सिर्फ और सिर्फ मुझे डिलीवरी की नज़र आती है। बेशुमार ख़वातीन इस तरह की होती हैं जिनके पास कोई सामान डिलीवर करने वाला नहीं होता। बेशुमार ख़वातीन हैं जो फूड पांडा के ऊपर काम कर रही हैं, मजबूरी में कर रही हैं,
किसी के साथ कोई बच्चे हेल्प कराते हैं, किसी के साथ खावंद हेल्प कराता है, बाज़ अकेली कर रही हैं, सिर्फ़ अपना घर का किचन चलाने के लिए। हाँ, ये चीज़ मैं मानता हूँ कि ये काम इस तरह का है कि आप इसको स्टार्ट करें तो आपके किचन के एक्सपेंस ख़त्म हो जाते हैं। आप जो सेल कर रहे हैं उसके बीच में से ही आपके किचन का सारा खर्च कवर हो जाता है। वो भी अगर आपका एरिया अच्छा है तब। पर सवाल ये पैदा होता है कि इतनी टफ जॉब कितने साल की जा सकती है? इसमें सिर्फ़ आप अपना किचन रन कर रहे हों या 20-30 हज़ार रुपए फ़ालतू कमा रहे हों। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम ऐसा है कि अंदर आप कुछ कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे, बाहर से देखने वालों को यही लगता है कि आपका बहुत काम है, आप बहुत अच्छा बिज़नेस चला रहे हैं। जब मैंने फूड का काम स्टार्ट किया था तो मुझे किसी ने कहा था कि इसका बहुत काम है, इतना ज़्यादा कि आप सँभाल नहीं सकते। उस वक़्त मुझे समझ नहीं आई थी, पर अब मैं समझ गया हूँ। फूड का वाक़ई में बहुत अच्छा काम है, आप जितना चाहें इसको फैला सकते हैं। मगर दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि ये वाक़ई में इतना काम है कि आप काम कर कर के थक जाते हैं, काम ख़त्म नहीं होता। ये वही लोग समझ सकते हैं जो इस फ़ील्ड में हैं और जो इस काम को कर रहे हैं। फूड पांडा पाकिस्तान में 35% चार्ज कर रहा है, लेकिन ये इतना नहीं करते कि अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपनी ऐप के बीच में होम शेफ्स वगैरह को एनालिटिक्स तक प्रोवाइड कर दें। इंडिया में ज़ोमैटो है शायद, वो अपने होम शेफ्स वगैरह को सारा एनालिटिक्स प्रोवाइड करते हैं। होम शेफ्स को घर बैठे पता चल जाता है किस इलाके में क्या चीज़ ज़्यादा सेल हो रही है, किस इलाके में उनको किस चीज़ का बिज़नेस करना चाहिए, किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। इन्हीं मेजर रीज़न्स को देखते हुए मुझे लगता है कि अगर आप प्राइवेट काम कर सकें तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। 35-40 हज़ार रुपया एक दफ़ा खर्च करके फूड पांडा के ऊपर रजिस्टर होके काम शुरू करने के बाद पहले तो आपको 35-40 हज़ार कवर करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। वो भी अगर आपका एरिया बेहतर है तो फिर उसके कवर होने के चांसेस होंगे। और अगर आपका एरिया अच्छा नहीं है तो फिर तो ये पैसे कवर करने करने में आपको हो सकता है 4-5 महीने लग जाएँ। इन्वेस्टमेंट समझ के अगर ये पैसे फूड पांडा के ऊपर लगा रहे हैं तो फिर उससे बेहतर है कि आप अपने काम के ऊपर, अपनी मार्केटिंग के ऊपर ये इन्वेस्टमेंट कर दें। एरिया अगर आपका अच्छा है तो 20-25 हज़ार रुपए में तो आप कोई लड़का भी हायर कर सकते हैं, जो आपका सामान भी डिलीवर करे और कोई बाकी दूसरे काम आपके करने वाले हैं वो भी आपके कर सके। बड़ी कंपनियों का बिहेवियर भी अपने क्लाइंट्स के साथ मुख्तलिफ होता है। छोटे क्लाइंट्स के साथ डिफरेंट होगा, बड़े क्लाइंट के साथ डिफरेंट होगा। जिस तरह पेप्सी वाले बड़े जनरल स्टोर पे या इस तरह के मॉल्स वगैरह में जहाँ पे उनको लगता है हमारी सेल ही बहुत ज़्यादा होनी है, वहाँ पे फ्रीज़र्स वगैरह भी अपने फ्री दे देते हैं। वही जबकि छोटा दुकानदार है, उसे वो फ्रीज़र की पूरी कीमत भी लेते हैं और उसको माल भी 60-70 हज़ार रुपये का उठाए तो तभी फ्रीज़र प्रोवाइड करते हैं। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास फूड डिलीवरी का अरेंज है, तो अपने काम का ओनर बनना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। लास्ट में सारी चीज़ों को देखते हुए मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आपका एरिया अच्छा नहीं है तो फूड पांडा के ऊपर काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे एरिया में फूड पांडा पे रजिस्टर होके ग्रो करने वाली पोजीशन नहीं होगी। ये नहीं होगा कि आपको डेली बेस के ऊपर बहुत ऑर्डर आ रहे हैं, आपने माहाना 50 हज़ार रुपया अपने किचन को सेव करने के अलावा बचाना शुरू कर दिए। अगर आपकी लोकेशन अच्छी है तो आप फूड पांडा के ऊपर रजिस्टर हुए बगैर भी वहाँ पे अपनी मार्केटिंग करके अपना काम ग्रो कर सकते हैं। अच्छे एरिया में अगर आप फूड पांडा के ऊपर रजिस्टर हो भी जाते हैं तो आपको नुकसान कोई नहीं होगा। जितने भी आपको यूट्यूब के ऊपर फूड पांडा से रिलेटेड चैनल नज़र आते हैं जिनमें ख़वातीन अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही होती हैं, जिन ख़वातीन की तो लोकेशन अच्छी होती है, अच्छे इलाके में काम कर रही होती हैं, उनको ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। जिनकी भी लोकेशन अच्छी नहीं होती वो ख़वातीन फूड पांडा के काम से मुतमईन नहीं होती। जिन होम शेफ्स की लोकेशन अच्छी होती है उनको मैनेजर भी अच्छे प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको ट्रीट भी अच्छे तरीके से किया जाता है, क्योंकि उन्हीं के ज़रिए फूड पांडा भी अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहा होता है। और जिनकी लोकेशन अच्छी नहीं होती वो बस अल्लाह के सुपुर्द होते हैं। मैंने आज की वीडियो में आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो सारी चीज़ों को देखते हुए एक ही जगह पे सम अप करने की कोशिश की है। अब जो होम शेफ फूड पांडा के ऊपर काम कर रहे हैं या करते रहे हैं, वो इस वीडियो के कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो ठीक है या गलत, ताकि दूसरे लोगों की रहनुमाई हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।